पहलगाम में आतंकवादी कैसे घुसे, वहां पे इतना सुरक्षा व्यवस्था होने के बाद में भी या सुरक्षा व्यवस्था नहीं है तो क्यों नहीं हुआ, ये तमाम सवाल है। और ये गृह मंत्री का देश की चौकीदार से पूरा देश आक्रोशित है कि अमन चैन शांति चाहने वाले जो एकदम निर्दोष लोगों पर हमला हुआ है, ये बहुत ही घटिया और क्रूरतापूर्ण। पूरी कांग्रेस पार्टी सरकार के साथ खड़ी है इस शर्त पे कि आप आतंकवाद का नेस्तनाबूद करिए। आज आप आतंकवाद के खिलाफ में आवाज उठाइए, आतंकवाद के खिलाफ में आप बयानबाजी का वक्त नहीं है, बयानबाजी से काम नहीं चलेगा। देश एक्शन चाहती है। कहाँ फेल्योर हो गई पहलगाम में, कहाँ थी सिक्योरिटी, कहाँ था राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद, कहाँ थे हमारा इंटेलिजेंस। पहलगाम आतंकवादी हमले को लेकर आज अलवर के कचौक में झारखंड प्रदेश के कांग्रेस कमेटी की ओर से कैंडल मार्च निकाला गया है। क्या कुछ मुद्दे हैं, आइए हम लोग इनसे जुड़ते हैं। कार्रवाई करने की बात कही जा रही है। देखिए, ये निहायत ही घटिया और देश की अस्मिता गणतंत्र पर हमला है। कश्मीर के इतिहास में, हिंदुस्तान के इतिहास में निर्दोष पर्यटकों को इतने बड़े पैमाने पर कायराना हमला शायद हिंदुस्तान ने पहली बार देखा है। और लगभग 15 प्रदेशों में इस दर्दनाक हादसे की गूंज सुनाई दे रही है। उस घटना में जिन माताओं ने अपने बेटे को खोया है, जिन बहनों ने अपने भाइयों को खोया है और जिन पत्नियों ने अपने पति को खोया है, आज वो सब इस बदला चाहते हैं, इस दर्दनाक घटने का बदला चाहते हैं और धर्म पूछ करके घटने के विरोध में स्ट्राइक भी किया जा रहा है भारत सरकार की तरफ से, जैसा कहा जा रहा है। देखिए, वो अभी तो बयानबाजी का वक्त नहीं है, बयानबाजी से काम नहीं चलेगा। देश एक्शन चाहती है। कहाँ फेल्योर हो गई पहलगाम में, कहाँ थी सिक्योरिटी, कहाँ था राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद, कहाँ थे हमारा इंटेलिजेंस, जिन्हें ये कानों कान खबर नहीं हो पाती है और इतनी बड़ी घटना हो जाती है। ये कोई साधारण घटना नहीं है और इसको इस तरह से बयान तक नहीं रखा जा सकता। कांग्रेस पार्टी, आज वर्किंग कमेटी की बैठक हुई, मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया जी, राहुल जी ने देश की जनता को और पीड़ितों के साथ कहा है कि हम पूरी चट्टानी एकता और ताकत के साथ खड़े हैं। लेकिन साथ में यह सवाल भी देश पूछ रहा है कि कौन है इसके लिए जिम्मेदार। अकाउंटेबिलिटी तो फिक्स होनी ही चाहिए। कांग्रेस पार्टी और पंडित जवाहरलाल नेहरू तक पहुंच जाने से काम नहीं चलेगा। आतंकवाद के मुकाबले में कांग्रेस से बड़ा नुकसान इस देश में किसने सहा है? आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में कांग्रेस पार्टी पूरी ताकत के साथ खड़ी है। इसलिए हम चाहते हैं कि आज श्रद्धांजलि भी दे रहे हैं और सरकार से मांग करते हैं कि भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए और जो इसके पीछे साजिश करता जो मुल्क है उसके अंदर घुसना चाहिए तो भी घुस के कार्रवाई। पार्टी देश के साथ खड़ा है। कांग्रेस पार्टी यहाँ के जो गंगा जमुना तहजीब है उसके साथ खड़ा है। आज कांग्रेस पार्टी, पूरी कांग्रेस पार्टी
सरकार के साथ खड़ी है इस शर्त पे कि आप आतंकवाद का नेस्तनाबूद करिए। आज आप आतंकवाद के खिलाफ में आवाज उठाइए, आतंकवाद के खिलाफ में आप लाल आंखें दिखाइए। आपको अगर पाकिस्तान में किया है तो पाकिस्तान को सिर्फ वार्न नहीं करना है, आपको एक्शन मूड में आइए। देखिए, पाकिस्तान के तमाम लोग आतंकवादी नहीं है, पाकिस्तान के कुछ लोग आतंकवादी हो सकते हैं। जहां पे आप एक व्यक्ति को लेकर के पूरे कौम को टारगेट नहीं कर सकते हैं। लेकिन जिस प्रकार से इसको भारतीय जनता पार्टी के द्वारा धर्म के आड़ में राजनीति करने का जो खेल उन लोगों ने खेलना शुरू किया, वे जो है मुद्दों से लोगों को भटकाना चाहते हैं। पहलगाम में आतंकवादी कैसे घुसे, वहां पे इतना सुरक्षा व्यवस्था होने के बाद में भी, या सुरक्षा व्यवस्था नहीं है तो क्यों नहीं हुआ, ये तमाम सवाल है। और ये गृह मंत्री का जिम्मा है। गृह मंत्री को एक तो इस्तीफा दे देना चाहिए, या जो सच्चाई है उसको लोगों के पास में, देश के पास में लाना चाहिए। देखिए, गृह मंत्री जिस रफ्तार से पहलगाम गए, श्रीनगर गए, लेकिन सऊदी अरब से लौटने के बाद में उसी रफ्तार से आदरणीय प्रधानमंत्री जी बिहार में रैलियां करते हैं। तो दोनों विरोधाभास बात है। अगर आप देश के साथ खड़े हैं तो रैलियों को आगे बढ़ाया जा सकता है, रैलियों को पोस्टपोन किया जा सकता है। देश बड़ा है, ना कि भाजपा की रैली बड़ी है। और आज ये भाजपा ने जो रैली किया है, उसे देश की जनता समझ रही है कि भारतीय जनता पार्टी इस प्रकार से पुलवामा पे राजनीति किया है, सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर के, मुझे लगता है पहलगाम पे भी ये राजनीति ही करना चाहिए। 5 कार्रवाई का बात किया जा रहा है, उसको किस रूप से? देखिए, 5 कार्रवाई होनी चाहिए, समर्थन करती है कांग्रेस पार्टी, खड़ी है। अगर आतंकवाद का अगर जननी है पाकिस्तान, तो आप हुक्का पानी बंद करिए, कांग्रेस पार्टी खड़ी है। लेकिन आप यहाँ पे हिंदू मुसलमान नहीं कर सकते, आप इंडिया पाकिस्तान कर सकते हैं। आप पाकिस्तान को ललकारिए ना, आप यहाँ पे हिंदू मुसलमान आप करके, आप भी तो सऊदी अरब गए थे, वो भी मुस्लिम कंट्री है, फिर आप सऊदी अरब क्यों गए थे? यहाँ पे इंडिया पाकिस्तान होना चाहिए, ना कि हिंदू मुसलमान होना चाहिए। कार्रवाई, देखिए, जो भी कार्रवाई हुई उससे हम संतुष्ट नहीं है। आज जो कदम उठाया जा रहा है वो ठीक है, लेकिन उन्होंने जब 56 इंच का सीना बोले थे, अब बोले थे कि अगर मेरी जनता को कोई आंख उठाने के भी बात करेगा तो हम घर में घुस के मारेंगे। आज उनका 56 इंच का सीना कहाँ गया, ये पूछना चाहते हैं हम देश की चौकीदार से। पूरा देश आक्रोशित है कि अमन चैन शांति चाहने वाले जो एकदम निर्दोष लोगों पर हमला हुआ है, ये बहुत ही घटिया और क्रूरतापूर्ण कार्रवाई है। इसका हम घोर निंदा करते हैं। 7वें पाताल से भी खोज के लाने के बाद प्रधानमंत्री सऊदी अरब से जैसे लौटे वैसे अभी अपना प्रभाषण, तो 7वें आसमान से खोज के लाने में उन्होंने क्षण को मिनट नहीं लगाया और बिहार में चुनावी समर में कूदने का काम किया। सिर्फ बोलने से नहीं होता है, कार्रवाई करने से होता है। प्रधानमंत्री को तो अभी सारा कार्यक्रम छोड़ करके कश्मीर में उनको कायम कर देना था, देश की जनता को संदेश देना था, और निश्चित तौर पर बड़ी से बड़ी कार्रवाई के लिए उनको तैयार होने का काम जरूरत था।